अभी की सबसे बड़ी खबर सिर्फ अरीफ डेंजर 2 पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरिफ डेंजर 2। देखना किस तरह से इस होली में कुछ ऐसे हैं जो कि देश की गरिमा को और देश की बहू और बेटियों को इज्जत को ताक पर रख के होली खेला है इन लोगों ने। ये क्या इस तरह से होली खेली जाती है? फिर आगे बात करेंगे। देखो ये वीडियो देखो। देख लिया। अब ये तो कुछ नहीं है, यहां पर मैंने ब्लर करके लगाया है, इनको ब्लर किया है। अब जरा मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर देखिए, जाके वहां पर हमने इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड की है, जो कि मेरे पास वीडियो आई है तो हमने डाली है इंस्टाग्राम पर। मेरे देखो जाके किस तरह की इज्जत, किस तरह से ताक पर रख के इन लोगों ने खेला। क्या ऐसा करना चाहिए? होली ऐसे खेली जाती है? इस तरह से खेली जाती है। अब इसमें किसकी इज्जत गई? सभी की गई। अब जैसे जो कोई भी अगर जो तो देखेगा, वो जैसे कि जो होली से दूर रहता है, जो कलर खेलने से दूर रहता है, होली मनाता है लेकिन वो रंग वगैरह से दूर रहता है, अब वो क्या सोचेगा? वो क्या कहेगा? यही कहेगा ये लोग ऐसा ही करते हैं। क्या ये सही बात है? ऐसा करना जैसा इन लोगों ने किया है, ये सही बात है? अब मैं यही तो अपनी वीडियो में समझाता रहता हूं कि आप जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर वो तुमसे कोई कंडीशन अगर जो कर रहा है, तुम्हारा फायदा उठा रहा है, तो वो फायदा तुमसे प्यार नहीं कर रहा है, वो तुमको लालच दे रहा है, वो तुमसे ज्यादा सोना बाबू फलाना ढिमाका ढिमकाना उमकाना ये जो भी कर रहा है, वो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। वो तुमसे इसी तरह से खेलना चाह रहा है, जैसे ये खेला गया है ऐसे ही खेलना चाह रहा है कोई भी। इसीलिए तो हम कहते हैं इस जाल से दूर रहो, इससे सावधान रहो। कोई भी अगर जो तो सच्चा प्यार करेगा वो फायदा उठाने के लिए नहीं सोचेगा। वो आपके माँ बाप से बात करेगा कि हमें ये लड़की पसंद है या लड़का पसंद है, हमें इससे शादी करनी है, शादी करा दो। वो उसको कहते हैं सच्चा प्यार। बाकी छुप के भागना, माँ बाप को धोखा देना, माँ बाप के विरुद्ध जाना, ये सरासर गलत है। क्योंकि जो तुम्हारा माँ ने जो तुमको जन्म दिया, जब तुम उसकी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। वो औरत किसी की नहीं, ये स्पष्ट रूप से लिख के ले लो। और हम ये नहीं कहते, हम ये अक्सर करके बताते हैं, अपने अपने धर्म में खुश रहो। और खास करके मुस्लिम लड़कियों से कहना चाहते हैं जो हिजाब पहनकर इनके जैसे दो चार अनभक्त जो हैं, इनके जैसे को पसंद करती हैं। अरे जब ये अपने घर की बहू बेटियों की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं तो तुम्हारी क्या खाक करेंगे ये? देखो जाके मेरे इंस्टाग्राम पर कितनी वीडियो इनकी पड़ी हुई है, ऐसे ही नंगा नाच कर रहे हैं, खुलेआम सड़कों पे नंगा नाच कर रहे हैं, तो तुम्हारी क्या इज्जत करेंगे? तुमको भी ऐसे ही खुला नंगा नाच नचाएंगे। हम इसीलिए तो कहते हैं देखो, प्यार करना कोई गलत नहीं, गुनाह नहीं, प्यार करो, लेकिन जो ना प्यार करो, कुछ सावधानियां हैं, जो दायरे हैं उन दायरे में आकर के करो। चाहे वो मुस्लिम की हो, चाहे नॉन मुस्लिम की हो, कोई भी हो, वो किसी भी जात की हो, लेकिन जो दायरे हैं उन दायरे में रह करके प्यार करिए। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। प्यार करो, खुद करो, प्यार करो, शादी करो, लेकिन अंत तक प्यार करो। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ दिन प्यार किया, उसको अपने जाल में फंसा करके और उसका फायदा उठाया, बाद में भी सड़क पर छोड़ दिया, या उसको मार दिया, या उसको भगा दिया, या उसको बदनाम किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसीलिए बताते रहते हैं कि इनसे दूर रहो। तो पता है, अगर जो तो बताओ लड़का फायदा उठा रहा है, खुलेआम उठा रहा है, घर पर बताओ उनके कि आपकी लड़की ऐसा कर रही है, वो नाजायज काम कर रही है, गलत काम कर रही है, वो अपने बच्चों को भी सिखा रही है और पड़ोसियों को भी गलत कर रही है, वो करने पर मजबूर कर रही है। बताओ जाके उनको कि आप इनको कंट्रोल करिए। अगर लड़का समझदार है तो उसके साथ शादी करा दीजिए। ऐसे तो बताओ तो लड़की के माँ बाप पता है हमारी लड़की बहुत अच्छी है, हमारी लड़की गलत नहीं है, गलत तुम हो। ऐसे बताइए, गलत तुम हो, धर्म के ठेकेदार हो, फलाना हो, ढिमाका हो। तुम क्या धर्म के ठेकेदार हो? किसी के धर्म के ठेकेदार हो? ऐसी बात करते हैं। अरे हमसे क्या लेना देना है? आपकी बच्ची, आप कुछ भी कराइए, मन हो नंगा नाच कराइए, खुद भी साथ में नाचिए, हमसे क्या लेना देना है? और क्या लेना देना है समाज से? हम इस वजह से हम लोग रोकते हैं, जितना मेरा भी टीम मेंबर जुड़ा है और अन्य भी जितने गैरतमंद हैं, जो गैरतमंद जिसके थोड़ी भी शर्म हया इज्जत है, वो इसलिए रोकता है और टोकता है और कहता है ताकि उसके जो पड़ोसी के बच्चे हैं वो ना बिगड़ने पाए और समाज गलत रास्ते पर ना जाने पाए, और जो आने वाली पीढ़ी है वो गलत रास्ता ना सीखने पाए। माँ बाप पर जो इज्जतदार माँ बाप है, कुछ ऐसे हैं जो कि इज्जतदार माँ बाप हैं। वो इज्जतदार माँ बाप कौन है वो जरा इस वीडियो में देखो, ये लगी है, इसको देख लो फिर आगे बात।
क्या क्यों मारा आपने? तो गलत चलती थी अच्छा, बहुत ज्यादा। 2 साल से समझता रहता, नहीं समझ में आ रही थी। अपनी इज्जत के लिए करा मैंने इस काम को। अच्छा, मैंने खुद ने अकेले न करा। मेरे बच्चे घर कोई नहीं था, मेरी घरवाली ऊपर थी, मैंने नीचे इस काम को करा, मगर नहीं बचे ये करने नहीं देने का मुझे। कौन था वो लड़का? क्या वो नाम लड़का इस सपोर का आएगा, था? क्या नाम था उसका? नाम का नहीं मुझे पता उसका, फकीरों में से है। तुमने अपनी लड़की की हत्या की है, कैसा? क्या गाड़ी में था? किस चीज से हत्या की? इसमें किसी का कोई रोल नहीं आएगा। ऐसी क्या नौबत आ गई कि किसी का आपने कोई रोल नहीं आया भाई। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको हत्या करनी पड़ी? जब नहीं आ रही समझ में उसकी, मैं बार बार उससे दुआई कर रहा, भाई तुम मेरी इज्जत का ख्याल रख। मैं दाढ़ी रख रखी मैंने, है इस काम को मत कर तू, है ब्याह भी हो ही जाएगा तेरा इंशाल्लाह। जब नहीं आ रही समझ में क्या करूं? 3 दिन से दे फोन कर रखे हमने। देख लिया, इज्जतदार माँ बाप ऐसे हैं जो कि आपको जो अपनी बच्ची को समझा रहे हैं और उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मान रही, लो कर दिया, यानी अब सही रास्ते पर आ गई। अगर हर माँ बाप इतना सख्त हो जाए तो उसके बच्चे जो है मजाल नहीं है गलत रास्ते पर जा सके। मैं ये नहीं कहता गलत रास्ते इनको मारो या कूटो या उनको जान से मार दो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उन पर इतना सक्षम अपना कंट्रोल रखो कि वो तुम्हारी इज्जत को नीलाम ना कर सके। इतना तो बना ही सकते हो दबाव, इतनी तो गैरतमंद आपके अंदर होनी ही चाहिए। मैं इसीलिए कहता रहता हूं कि ये जो तुम्हारा फायदा जो उठा सकते हैं वो तुम्हारी इज्जत क्या खाक करेंगे, ये क्या इज्जत करेंगे तुम्हारी। अब जरा देखो, ये लोग कर तो रहे हैं इज्जत, इस तरह से इज्जत की जाती। देखो ये भी एक वीडियो देखो, ये देखो 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 ये देखो, देख रहे हो क्या तुम्हारी इज्जत करेंगे? क्या तुमको सेफ्टी में रखेंगे? क्या तुमको समझाएंगे? क्या तुम्हारी हिफाजत करेंगे? ये जब अपनी बहन बेटियों की कोई इज्जत कर नहीं पा रहे हैं तो तुम्हारी क्या करेंगे? तुम तो गैर की हुई। जब वो अपनी की नहीं कर रहे हैं, अपने आस पड़ोस की नहीं कर रहे हैं, जब वो अपने ही घर के नहीं हुए, अपने पड़ोसी के नहीं हुए, जो हर वक्त हर पल उनके साथ आने वाला है, तो वो तुम्हारे कब होंगे? तुम तो दूर से आई हो, तुम तो एक उसके फायदे उठाने वाले आई हो, तुम तो उसका एक फायदा उठाने के लिए जरिया हो, तुम तो उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जरिया हो, तुम तो एक वो मशीन हो जो उसकी ख्वाहिश जब चाहे तब पूरी कर सकती हो, जैसे चाहे वो तैसे पूरी कर सकता है, और जितनों को चाहे वो उतने को तुम्हारी जरिए ख्वाहिश को पूरी करवा सकता है। वो अपने दोस्तों को पूरी करवा सकता है, जो भी उससे मिलने वाले हैं उसके साथ उनको छोड़ सकता है। अब वो कैसे छोड़ सकता है? अब जरा ये वीडियो सुनो कि एक लड़की के साथ में कितना फायदा उठाया गया। हाँ, शादी की थी, उसके साथ ये फायदा उठाया गया, ये भी सुन लो। मैं आपको अपना वाकया बताता हूँ। हमारे दारुल इफ्ता में जोगेश्वरी के अंदर एक खातून आती है और उसकी सहेली उसे लेकर के आई। उसने कहा कि हजरत जरा इस खातून की बात आप सुन ले। मैंने कहा अच्छा ठीक है बैठाइए। मैं कुछ काम में मसरूफ था। बहरहाल वो दोनों खातून सामने आई। जिस खातून को वो लेके आई थी उसकी हालत ऐसी थी कि लगता था शायद कई महीनों से उसे कैद खाने में रखा गया हो और उसे खाना पानी देना बंद कर दिया गया हो। मैंने पूछा मामला क्या है? तो उसने बताया कि हजरत ये मेरी सहेली है और इससे एक गैर मुस्लिम लड़के ने इसके साथ प्यार किया और इसे मैंने समझाया था मगर ये मानी नहीं। उसकी चमकती हुई गाड़ी मोटरसाइकिल देखकर ये उसके ऊपर फिदा हो गई। अब उसने 2-4 महीने घुमाए खिलाए, होटलबाजी करी और उसके बाद जब ये पूरी तरह से उसकी मोहब्बत में डूब गई तो ये अपने घर से बगावत करके उसके साथ निकलने के लिए तैयार हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसने बताया कि हजरत वो बंदा इसे लेकर के भाग गया और जाने के बाद उसने पहला काम यह कराया कि मीडिया में इसे लिख करके एक बयान दिया कि यह बयान तुम्हें मीडिया में देना है। मीडिया के सामने उस लड़की ने बयान दिया कि मैंने अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव के इस्लाम को छोड़ करके यह धर्म अपनाया और यह मेरा शौहर है, मैं इससे शादी कर चुकी हूं। अब मेरे घर वाले मेरे रिश्ते की वजह से मेरे और मेरे शौहर के जान के दुश्मन, इसलिए अगर हमारे साथ कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरे भाई है, मेरे घर वाले। ये बयान दे दिया और देने के बाद उसके बाद जो उसके साथ हुआ, उस लड़की ने बताया कि हजरत इसे ये याद नहीं है कि ये कितने घरों पर गई और कितने लोगों ने इसे इस्तेमाल किया। वो जो इससे प्यार करके इसका शौहर बना था उसने अपने दोस्तों के सामने इसे पेश किया और जब इनकार किया इस खातून ने तो उसने कहा कि ये जो वीडियो तेरा है ना, जो तूने बयान दिया कि मेरे साथ कुछ हुआ तो जिम्मेदार मेरे माँ बाप होंगे, मैं तुझे मार के फेंक दूंगा और यही वीडियो तेरा सामने ला करके तेरे माँ बाप को फंसा दूंगा। तो सर ये है कि उस बच्ची को सैकड़ों जगहों पर इस्तेमाल किया गया। सुन लिया कितना क्या फायदा उठाया गया, वो कितनी दर्दनाक बात है ये। यही तो समझाते रहते हैं इन सब के जाल में ना फंसो, क्योंकि ये जो अंधभक्त की जो टोली है ये टोली मिल करके रहती है, ये आपस में एकजुट बना के रहती है कि यानी इतनी लड़कियों को लाओ, फायदा उठाओ और उनके साथ रेप करो, बलात्कार करो, दुष्कर्म करो और उनको छोड़ो। फिर उनके साथ में नहीं आना है, ये वो गुट बना के चलते। हम लोग यही तो समझाते हैं। जो प्यार करेगा वो हम सफर को बीच रास्ते में नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम यही तो सिखाते रहते हैं आपको और उन माँ बाप को यही तो बताते रहते हैं कि इनको गलत रास्ते पर मत जाने दो, क्योंकि आजकल प्यार का नामो निशान रहा ही नहीं। प्यार के नाम पर सिर्फ धोखा है।
ये जो प्यार का ढोंग जोन रचाते हैं, ये ढोंग नहीं रचाते, ये सिर्फ पैसा जो, और खास करके वो ज्यादा करते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत रकम है, वो अपने दिखावटी में इन भोली भाली लड़कियों को फंसा देते हैं और बाद में जैसे अभी वीडियो आपने देखा वो इसके साथ ऐसा ही करते हैं। पूरी तरह से समझ गए होंगे, हमको समझाने की जरूरत नहीं। खैर चलो, बस हमारा आपका साथ यहीं तक का था।